हेलो फ्रेंड्स, मैं मेका लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे आई एम हियर विद न्यू वीडियो विच इज रिलेटेड टू द इन्हेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी एग्जाम्स एंड इट्स पैटर्न। तो मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, इसके लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ज़्यादा मार्क्स के लिए, इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। तो आप इसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न एंड टाइम का। तो टाइम इसके लिए 3 आवर्स होते हैं, लेकिन 3 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बड़े आराम से 60 से 90 मिनट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल से एग्जिट भी कर सकते हो आफ्टर 1.5 आवर। जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके लिए एग्ज़ाम सेंटर एलोकेट किए जाएंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के चांस भी हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा कि आप असाइनमेंट अपना सॉल्व करते आए हैं, असाइनमेंट में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी होगा। मेन एग्जाम में भी 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला होगा MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसके एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे, जैसा कि इस स्लाइड में है, जिसके 3 आंसर करेक्ट हैं। यदि आप सारे करेक्ट आंसर मार्क करते हो तो इसके लिए आपको वो फुल मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप 2 करेक्ट आंसर मार्क करते हो और एक कोई इनकरेक्ट आंसर मार्क हो जाता है तो इसके लिए आपको 0 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप इनमें से 3 करेक्ट आंसर में से केवल 2 को मार्क करोगे तो आपको पार्शियल मार्किंग दी जाएगी। तो इसलिए इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको केवल करेक्ट आंसर ही मार्क करना है। किसी में सस्पेंस है तो उसे रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपको 0 नंबर आपको नहीं मिलेंगे और पार्शियल मार्किंग हो जाएगी। सेकंड है MCQ, जिसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और थर्ड है ट्रू एंड फॉल्स। जो इन क्वेश्चन का वेटेज होता है वो 40% होता है। MSQ का 40%, MCQ का 40% और ट्रू फॉल्स का रिमेनिंग 20% होता है। मतलब 100 मार्क्स का जो फाइनल पेपर होता है उसमें से 40 नंबर का MSQ आएगा, 40 नंबर का MCQ आएगा और 10 नंबर का ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसका मार्किंग सिस्टम क्या होता है? मार्किंग सिस्टम में जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसे 75 की स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसका 75% लिया जाता है। और जो असाइनमेंट होते हैं उनमें से बेस्ट ऑफ 6 अच्छे मार्क्स होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है और उसे 25 के स्केल में कन्वर्ट किया जाता है। तो 25% वेटेज असाइनमेंट को दिया जाता है। अब आपको यदि सर्टिफिकेट चाहिए तो कम से कम 40% स्कोर करना ही पड़ेगा। जैसे फाइनल एग्जाम 100 का होता है तो 100 में आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, और जैसे हर असाइनमेंट 25 मार्क्स का होता है, 25 में आपको 10 नंबर होने चाहिए। आई होप ये मार्किंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। ये टाइप ऑफ सर्टिफिकेट आपके स्कोर पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करते हो। स्कोर मतलब फाइनल एग्जाम बस का स्कोर नहीं, आपके फाइनल एग्जाम और असाइनमेंट दोनों को मिलाकर जो स्कोर बन रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे यदि आप फाइनली 90 से ज़्यादा स्कोर कर जाते हो तो आपको एलाइट गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 75 to 89 मार्क्स रहते हैं तो एलाइट सिल्वर मिलेगा। और यदि 60 के बराबर या कि फिर उससे ज़्यादा होते हैं और 74 तक होते हैं तो इसे एलाइट बोलेंगे। लेकिन यदि आपके 40% से कम होते हैं तब आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 40% का मतलब है कि असाइनमेंट में भी और एग्ज़ाम में भी, दोनों में 40% स्कोर कम से कम आना चाहिए। और यदि आप असाइनमेंट में मेरे सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हो तो आपके 40% से तो ज़्यादा ही बनेंगे, इवन 70 to 80% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम की स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑफकोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में भी ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कैसे कवर करना है। क्योंकि वीडियो लेक्चर तो कोई देखता नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग लगता है और ये बहुत लेंदी होते हैं, तो सबको बोरिंग लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो कोर्स की वेबसाइट है NPTEL की, वहाँ से लेक्चर के PDF से डाउनलोड कर लेने हैं, उन्हें लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। और जहाँ पर किसी बुक्स का नाम लिखा हो और बुक से रिलेटेड कोट दिया गया हो, और जहाँ पर किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम दिया गया हो और उनसे रिलेटेड कोई कोट दिया गया हो, उसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइन बाय लाइन जब आप किसी भी वीक का यदि रीडिंग फिनिश कर लेते हैं PDF की,
उसके बाद आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन में जाना है। सॉल्यूशन के क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से देखना है, उसके डिस्क्रिप्शन में जो भी दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ना है और उसे कोरिलेट करना है पीडीएफ से। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाएगा और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यदि आप लेक्चर के पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं मेन एग्जाम में भी। यहाँ तक कि मैंने जब दिया था तब इसमें 30 to 40% तक क्वेश्चन आ गए थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है। ये ज़्यादा कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है और कोई यूनिक भी नहीं है, नॉर्मल जो मैंने किया था वही मैंने बताई है। और मेरे 91 मार्क्स आ गए थे फाइनल रिजल्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।